ये देखो बेटा, आई एम ट्राइंग टू टीच यू वो जो आपका जॉइंट पीडीएफ और मार्जिनल पीडीएफ वाला इशू था, उसको मैं ट्राई कर रही हूँ एक वीडियो बना के कि आपको अभी क्लियर हो जाए। ये मैंने आपको एक पिक भेजी थी जिसमें जॉइंट पीडीएफ और मार्जिनल पीडीएफ के लिए लिखा था। ये आपको एक जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है। इसमें एफ एक्स वाई इसके पैर में इसलिए लिखते हैं, this is known as like joint PDF and it is a function of x and y। तो हम इसके ब्रैकेट में एक्स वाई लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy प्लस 2xy। आई थिंक ये आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको सपोज़ मार्जिनल पीडीएफ निकालना है, आपको निकालना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना होता है तो इंटीग्रेट ओवर वाई कर देते हैं। इस जॉइंट को अगर जॉइंट वाले को अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसमें से वाई चला जाता है और इसकी लिमिट रख देते हैं 0 1 to 0 1। हमें डोमेन रेंज दी हुई थी, लिमिट हमें यहाँ शुरुआत में दे रखी थी कि लेट अस कंसीडर फ्रॉम 0 1 इट इज़ ए स्क्वायर। 0 1 to 0 1 हमें रेंज दी हुई थी जिससे कि ये स्क्वायर बन रहा था वन यूनिट का, ऐसे करके। तो अगर हम एफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट रख देते हैं 0 1, तो क्या होता है, वाई चला जाता है। देखो कैसे जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया एफ एक्स वाई की वैल्यू रखी 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy और फिर यहाँ पर आ गया dy और 1 का इंटीग्रेशन किया तो आ गया y, x का इंटीग्रेशन किया तो x कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x कांस्टेंट है और y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगा दी 0 to 1 और ये 2 हमारा टोटल ब्रैकेट से बाहर था। अब अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, करते हैं हम इसको। y पे हम लिख रहे हैं, y की लिमिट्स हैं ये, y की अपर लिमिट 0, y की अपर लिमिट 1। शायद थोड़ा कुछ क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो मैं ये पिक भी भेजूँगी लास्ट में। तो अब ये आ गया आपका 2 इंटू अपर लिमिट रखी 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिखा y को, 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, वाई को 1 लिखा तो 2 से 2 कट गया प्लस x। अब y को 0 रखा तो 0 0 0 0 सारा ख़त्म हो गया। तो ये आ गया हमारा, तो ये क्या हो गया, x से x गया, 1 माइनस 1/2 1/2 2 to 1, तो बस ये 1 आ गया। तो जब कोई टर्म कांस्टेंट आ जाती है तो आपको याद हो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में 1/b माइनस ए आया था। तो ये हम कह सकते हैं कि मार्जिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात आती है कि ये इसने इस टाइप के डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ये इस टाइप के डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये यूनिट फंक्शन आपको क्लियर हो रहा है कि ये आपको जो 0 1 to 0 1 आपको दिया हुआ था। फिर ये जो ये डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये हो सकता है आर स्टूडियो में हो, मैं ट्राई कर लूँगी, पर मैटलैब में तो ये बहुत ईजीली बन जाता है। तो आप बताओ, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना आता तो मैं आपको बताऊंगी ये डायग्राम भी कैसे बनते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होती है, मैं तो उस ऐप को यूज़ करती हूँ। वैसे बहुत सॉफ्टवेयर हैं, मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हूँ उसका नाम है ग्राफर फ्री। ये डाउनलोड कर लो, ऐप है ये, बहुत अच्छी ऐप होती है। तो इससे ये मैं बता सकती हूँ। सिमिलरली जैसे इसी क्वेश्चन में आपको मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्या करें, देखा जाएगा जो भी होगा। मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई निकालना है, एफ वाई ऑफ वाई निकालना है।
तो आप इसको 0 to 1 जो जॉइंट पीडीएफ है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाता है। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसको करके दिखाओ मुझे और पिक भेजो।